इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, है ना। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में जितना भी इंट्रोडक्शन है उन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो टर्म ज्योमेट्री जो है यहाँ पे, ये जो टर्म है ज्योमेट्री, ठीक है, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? नहीं, बोलो। जियो एक अलग वर्ड है, मैट्री एक अलग वर्ड है, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड मैट्री का मतलब होता है टू बी मेजर, मतलब मेजरमेंट एक तरह से जो है, ठीक है, उसी को कहते हैं। और मैट्री को मैट्रीन भी कहते हैं, मतलब वो ग्रीक में, ठीक है। तो वहीं से आया ये, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग बेसिकली यही जानेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। और पहले जो है हम लोग को चीजें पता नहीं था कि किसी भी चीज को किस तरह से मेजर किया जाए, जैसे कि अर्थ हो या लाइन हो, ठीक है, किसी भी चीज को। जैसे कि ये एक प्लेन है ना। अब ये प्लेन है तो प्लेन में क्या चीज का जरूरत होता है? प्लेन में क्या क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ होता है। अभी तुमको समझ में आ जाता है ना कि अच्छा सर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। बट उस समय सोचो जब पता ही नहीं था कि लेंथ है क्या, डिफाइन ही नहीं था। समझ में आ रहा है? एक टाइम ऑफ पीरियड तो ऐसा था ना कि लेंथ डिफाइंड ही नहीं था। किसी को बोलते लेंथ, वो दिमाग में इमेज ही नहीं बनता कि लेंथ इज लाइक दिस, ठीक है। बनता क्या ऐसा ऐसा इमेज? तुमको अगर आज से पहले हम बोले होते कि पॉइंट क्या है, बहुत छोटे में, या मतलब कि तब जब पॉइंट का कोई एग्जिस्टेंस ही ना होता, तो क्या समझते तुम पॉइंट से? कुछ पता होता? होता कुछ? अभी अगर तुम लोग को बोल दें कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोगों को कुछ पता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ पता है? बोलो। नहीं पता है, क्यों? क्योंकि अभी ये सब चीज तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तुम सोचेगा कि क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन। बट जो जान गया है और जो बता दिया है तो उसके लिए फिर पता है। तो इसी तरह की चीजें, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग इसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, तीन ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं जो मतलब कि इस पे ज्योमेट्री पे बात किए हैं। पता है कौन कौन? हम्म हम्म बोलो। पाइथागोरस, यूक्लिड, थेल्स। सबके अपनी अपनी कहानी है, ठीक है। थेल्स जो है 600 बीसी में, मतलब कि इन सब चीजों पे। और फिर पाइथागोरस जो है एंड सॉरी थेल्स जो है हमारे 600 बीसी, ठीक है। पाइथागोरस जो है 572 बिफोर क्राइस्ट। अरे यार फिर इधर लिख रहे हैं। उसके बाद आए थे, उससे पहले आए थे हमारे यूक्लिड। कब दिए थे ये? इनका जो है ना एक बुक ही लिखा हुआ है, आप लोगों का अगर पता हो तो एलिमेंट्स नाम का एक बुक लिखे थे ये, ठीक है। इनके बाद और एलिमेंट्स में एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिराइव किए थे, हर एक चीज को, ठीक है। कम से कम 13 13 चैप्टर था शायद इसमें, हाँ, एलिमेंट्स बुक में, ठीक है। एंड उसमें एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से बात किया गया था, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम?
आगे बढ़े। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। यूक्लिड समराइज्ड वर्क टू ज्योमेट्री एज द डेफिनेशन, ए फ्यू ऑफ देम आर गिवन बी। एनसीईआरटी में ये क्या क्या चीज को समराइज्ड किया है यूक्लिड, किस किस पॉइंट को, ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग ज्योमेट्री का जितना भी काम है उसको बहुत ही समराइज्ड वे में यूक्लिड हम लोगों को यहाँ पे बताया है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कहने का मतलब है कि पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है, बट पॉइंट इज लाइक दैट जिसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे डिफिनेशन में भी पढ़ेंगे, पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। बट अगर तुम लोग बहुत ही मतलब कि छोटा पॉइंट भी बनाओ तो क्या इसमें कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं है, बट ये ऐसा समराइज करके ऐसा माना गया है, ठीक है, कि इसका कोई भी पार्ट नहीं है। और पॉइंट क्या होता है, यही होता है पॉइंट, इतना तो हम लोग को पता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। कहने का मतलब है कि एक लाइन जो होता है ना, लाइन ब्रेथलेस लेंथ, मतलब कि ये लाइन कभी रुकेगा ही नहीं। हम लोग को भी पता है कि लाइन कभी रुकता नहीं है, हम लोग अपने कॉपी पे तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इजिली, ठीक है, बट लाइन वो होता है जो कभी रुके ही ना। ब्रेथलेस एंड होता है इसका मतलब कि ये जाता रहेगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, ठीक है, उसी को लाइन कहते हैं। इसलिए लाइन को जब हम लोग डिनोट करते हैं तो ऐसे एरो का साइन देते हैं। एरो का साइन क्या शो करता है, ये कि वो आगे तक जा रहा है, वो चलता जा रहा है, ठीक है, वो रुका हुआ नहीं है। उसके बाद द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। हम लोग को पता है कि कोई लाइन का अगर एंड्स हो गया तो इसका मतलब वो पॉइंट है, जिसको हम लोग आगे पहले की क्लासेस में पढ़े हैं, किसको क्या बोला जाता है, इसको लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ पॉइंट ऑन पॉइंट्स इटसेल्फ, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कहने का मतलब यह है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा लाइन है जो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है ना, समझ में आ गया। वो खुद में भी एक पॉइंट ही है, बट बहुत सारा पॉइंट ऐसे 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 करके जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत। ए सरफेस इज दैट विच हैज द लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस उसको कहते हैं जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हो, लाइक दिस इज ए सरफेस, ये भी एक सरफेस है, इसका एक लेंथ है, इसका एक ब्रेथ है। कहने का मतलब यह है ये एक सरफेस कहलाएगा, बिकॉज इसमें क्या क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, लंबाई चौड़ाई दोनों है। समझ में आ गया। द एडजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स। द एडजेस ऑफ ए सरफेस, और जो भी सरफेस होते हैं ना, सरफेस होते हैं, जैसे कि ये मान लो कि सरफेस है, तो इसका जो एडजेस है, किनारा है, ये सरफेस है, इसका जो किनारा है ना, ये क्या होगा, लाइन्स ही तो होगा, है ना, समझ में आ गया। उसके बाद ए प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब कि कोई भी लाइन है, ठीक है, अगर उसके ऊपर एक और लाइन लिया जाए, कहने का मतलब है ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, कोई भी एक प्लेन सरफेस जो है वो सरफेस है, विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब कोई भी प्लेन सरफेस है वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है। कोई भी प्लेन सरफेस देख लो ना, प्लेन सरफेस वैसे भी बेसिकली अगर हम लोग ले लें उसका एक कोई भी लाइन ले लें तो विच लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक, समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स। कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इन सब लाइन में, समझ में आ गया ना, ए टू जेड पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत भी है, बोलिए। ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, यहां से यहां तक में क्या समझ में आता है, एक प्लेन सरफेस क्या है, एक सरफेस है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस जो है ना, ये भी एक ऐसा सरफेस है जो स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करता है। इसका हर एक पॉइंट को देखोगे तो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, इसी के ऊपर ही तो लाई कर रहा है ये, समझ में आया। मतलब ये मान लो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस पे कोई प्लेन को ऐसे बैठा दिए तो वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाइज कर रहा है, समझ में आया, यही है इसका, ठीक, ये सारे पॉइंट्स है। अब हम लोग कुछ आगे की चीजों को देखते हैं।
ठीक है, यूक्लिड्स जो है एक एलिमेंट्स बुक लिखे थे, एलिमेंट्स जिसके अंदर उनका लगभग 13 चैप्टर था एंड हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब किए थे। चलो देखो, अच्छा ये सारी चीज तो हो गया, बट प्रॉब्लम ये है यूक्लिड ज्योमेट्री जो है वो किस चीज पे बेस्ड है। उसका बेसिकली ये कहना था कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए एक दूसरे चीजों की जरूरत पड़ती है। अब सोच लो कि बिफोर क्राइस्ट की अगर हम लोग बात कर लें, मतलब कि 600 बीसी, 300 बीसी, उस समय की बात कर लें, अगर यूक्लिड किसी को जाके बोलता भी कि मतलब कि एरिया किसको कहते हैं, तो एरिया उसको कहते हैं जिसका लेंथ एंड ब्रेथ हो। अब फिर अगला क्वेश्चन वो कर देता, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है, समझ में आ गया, तो जिसका एरिया हो। बट ये एक तरह से वाइस वर्सा। एंड चीजें क्या है कि जब हम लोग को पता नहीं रहता है तो क्वेश्चन ज्यादा रेज होता है, ठीक है। हालांकि वो बता सकते हैं एक एक चीज को, बट क्या एक एक चीज को बताते रहेंगे, वो कब तक बताते हैं आखिर। जैसे कि मान लो कि बहुत सारा टर्म्स है यहाँ पे, टर्म्स में मान लो कि लेंथ हो गया, है ना, ब्रेथ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, पार्ट हो गया, इवनली हो गया, इन सब चीजों के बारे में कहने का मतलब यह है कि जब वो एक चीज अगर बताते हैं तो बात यह कि उस समय तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है लेंथ एंड ब्रेथ का। तुमको एरिया बोलते हैं तो तुम बोलते कि एरिया क्या होता है, फिर अगर वो बताते हैं कि जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो तो उनका अगला क्वेश्चन होता है लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब किसी चीजों के बारे में पता ही नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो ये वही बात को कहे हैं कि यूक्लिड जितना भी थ्योरम दिया ना ज्योमेट्री में, इसका मतलब है कि कोई भी एक चीज को अगर हम लोगों को डिफाइंड करना है, प्रूफ करना है, तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग माने ही नहीं कि ये एक प्लेन है, इसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया हम लोग बताएंगे कैसे कि ये लेंथ इनटू ब्रेथ है। इसलिए कुछ चीजों को ना फिक्स कर दिया गया, समझ में आ गया। कुछ चीजों को जब हम लोग फिक्स कर दिए तब हम लोग को पता चला कि अच्छा, अब हम लोग को पता चल गया, लेंथ एंड ब्रेथ को फिक्स कर दिए तभी तो हम लोग को पता चला कि अच्छा एरिया निकाल सकते हैं इससे। बट अगर लेंथ भी पता नहीं था उस समय तो वैसे भी किसी को पता नहीं होगा, सोचो ना, किसी को पता होगा तुमको हम बोलते कि लेंथ क्या है, उसके लिए तो लेंथ बराबर लेंथ मतलब कि काला अक्षर हो गया, ब्लैंक चीज, कुछ पता ही नहीं है उसको। जैसे कि आज से तब तब के जमाने में सोचो, आज से मान लो कि कितना, फोन कौन से ईस्वी में आया है, 2000, एकदम ट्रेंडिंग। अच्छा, है ना, तो मान लो कि कोई आदमी बोल दिया इस तरह से कि बताइए पार्ट क्या है, पार्ट क्या है, तो मान लो कि वो बता दिए समथिंग दैट ऑक्युपाइज एरिया, है ना। अब वो पूछ दिया कि एरिया क्या है, क्या बोलोगे, जिसका लेंथ और जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। अब वो पूछ दिया कि लेंथ क्या है। तो इसी तरह से हम लोगों को एक चीज को प्रूफ करने के लिए दूसरे चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यूक्लिड जो है बेसिकली उन्हीं चीजों के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स हो गया उनका और एक्सियम्स जो हो गया, उसमें यही चीज के बारे में बात करेंगे कि एक चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग को दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है। इसको क्या कहते हैं, चेन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, चेन ऑफ वर्ड्स, मतलब कि एक वर्ड्स के बाद एक वर्ड्स का चेन बनता जाता है और उसी के द्वारा हम लोग चीजों को समझ जाते हैं। एक चीज को जब तुम तोड़ोगे तो कितना चीज निकलेगा, पार्ट्स, एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है, जो एक सीधी रेखा हो बट ग्रेटर देन ब्रेथ हो, ठीक है। ब्रेथ क्या है, जो छोटा हो लेंथ से। अगर हम लोग किसी एक चीज के बारे में बात कर लें, कोई अगर इस तरह से बना दे, अगर इसको बोल दे लेंथ, इसको बोल दे ब्रेथ, ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, है ना। तो वो चीज कैसे समझ में आया तुमको, क्योंकि पहले माने हैं हम लोग, वो यूक्लिड वही एज्यूम करना हम लोगों को सिखाएं कि आप पहले मान लीजिए, आप मान लीजिए कि लेंथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब जब हम लोग, अगर हम लोग को एरिया बोलता है तो हम लोगों के दिमाग में ये आ जाता है ना। वो उसी के वजह से हो पाया है क्योंकि हम लोग एज्यूम करना सीख गए। एज्यूम्ड अगर नहीं करते तो फिर दिक्कत होता। मानो तुम लेंथ,
किसको मानोगे? मान लो कि कुछ ऐसा ग्राफ दे दिए तुमको, ऐसा फिगर दे दिए, इसको लेंथ मानोगे? मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं? बोलो। नहीं मान सकते हैं। तो वही है, हम लोग को कुछ चीजों को एज्यूम करना पड़ेगा अगर मैथ्स को अगर सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक हम लोग किसी भी चीज का मेजर नहीं कर पाए। हम लोग को पता है ना कि हम लोग अगर मेजरमेंट किसी भी चीज का करते हैं, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे किसी सामान को तोलते हो, तो क्या एग्जैक्ट वेट होता है? एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा सा एरर्स आता है। जब तुम लोग पढ़े होगे यूनिट एंड डायमेंशन पता होगा, एरर्स आता है कि नहीं उसमें। तो यही है, चेन वर्ड्स होता है। ठीक है, जो अनडिफाइंड होता है, एग्जैक्टली ए टू जेड चीज को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या चीज है जो अनडिफाइंड है यूक्लिड्स में, उन चीजों पे बात करेंगे। इसको उतारिएगा तो उतार लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं अनडिफाइंड टर्म्स इन ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे भी टर्म्स है जिसको अनडिफाइंड माना गया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो वर्ड है वो है पॉइंट। तो हम लोग को पता है पॉइंट हैज नाइदर लेंथ और ब्रेथ और थिकनेस। मतलब पॉइंट्स में कोई भी जो है लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होगा, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई नहीं होगी, एंड थिकनेस भी नहीं होगा। बट हम लोग कहने का तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। क्या कह सकते हैं कि नहीं? ये भी पॉइंट है ना। बट देखो, कुछ चीजों को हम अभी अभी बताए ना कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत छोटा भी तो हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ एंड ब्रेथ होगा, बट हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं दैट इट हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर थिकनेस। एज्यूम, बेसिकली यहाँ पे बात ही वही हो रहा है। इसको हालांकि डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं है। क्या इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं होगा? कुछ ना कुछ होगा, बट हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ लेके चलेंगे ना पॉइंट का, तो फिर हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक, अब आगे, जैसे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइन डॉट। हम लोग को पता है कि एक फाइन एक डॉट से डिनोट किया जाता है पॉइंट। ठीक, फिर लाइन के बारे में अगर बात करें, इफ यू फोल्ड द पीस ऑफ द पेपर, द क्रीज ऑफ द पेपर रिप्रेजेंट लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? मान लो कि एक पेपर है ये हम लोग का, ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसे फोल्ड कर दें, ये देख रहे हो, ये जो निशान है, यही है लाइन। समझ में आ गया? तो बेसिकली वही चीज है कि अगर हम लोग कोई पेपर को फोल्ड करें, पीस ऑफ पेपर, देन क्रीज ऑफ द पेपर रिप्रेजेंट ए लाइन। वो जो उस पे लाइन आएगा, क्रीज आएगा, वही क्या होगा? लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इट कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर बिकॉज इट एक्सटेंड इन्फिनाइटली इन द बोथ डायरेक्शन। और हम लोग को पेपर पे इसको ड्रॉ, मतलब कि ये कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में ऐसे अपना बोथ डायरेक्शन में हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकेंगे। एक पेपर है, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। अब देखो, तो यूक्लिड जो है बोले क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है हम लोग को। बेसिकली इसी चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग को ये बात पता चला, टू डिफाइन वन थिंग यू नीड टू डिफाइन मैनी अदर थिंग। हम लोग को ये बात पता चल गया कि एक चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग को और भी चीजों को डिफाइन करना होगा। अभी हम लोग को पता चला ना, पार्ट्स क्या होता है, एरिया, एरिया क्या होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है, फिर उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ को भी अगर देखें तो बहुत सारे मैनी डॉट से जो मिलकर बनता है वो लेंथ होता है, ऐसे भी तो बता सकते हैं। मतलब एक चीज को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजों को की पता होने की जरूरत है। ठीक है, तो वही इनका वही कहना था, टू डिफाइन वन थिंग यू नीड टू डिफाइन मैनी अदर थिंग। एक चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग को और बहुत सारी चीजों का पता होना जरूरी है। तो यूक्लिड एज्यूम दैट सर्टेन प्रॉपर्टी विच वर नॉट प्रूव्ड। ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी को ना हम लोग एज्यूम्ड कर लिए, मतलब यूक्लिड जी एज्यूम कर लिए कुछ प्रॉपर्टी को, उसको वो प्रूफ नहीं करेंगे। मतलब कि हर एक चीज को प्रूफ करते बैठोगे तो क्या कैसे करोगे काम? हर चीज को नहीं कर सकते। तो कुछ चीजों को वो ऐसे ही एज्यूम कर लिए और उन्हीं को यूनिवर्सल ट्रुथ भी माना गया। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए। एंड जब किसी चीज को यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो काम करना आसान होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वाई टू ए बी इज देयर? वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज देयर? क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों ही लिखे उसको? तो वो किसी इंसान का वो बहुत ही मेहनत किया हुआ रिजल्ट है।
अब हम लोग उसको एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जब हम लोग उसको यूज करते हैं तो हम लोग के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है। किसी भी चीज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, उतारिए इसको।